नमस्कार। आज हम सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राची से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि अब भारत की बेटियां यानी कि लड़कियां भी सैनिक स्कूल में जा सकती हैं। सैनिक स्कूल के अगर इतिहास में हम जाएं तो सैनिक स्कूल का इतिहास 1961 से शुरू होता है, जब उस समय के हमारे रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्णा मेनन जी ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से प्रभावित होकर के सैनिक स्कूल का प्रस्ताव रखा। सैनिक स्कूल भारत में कुल 34 हैं, जिसमें से एक सैनिक स्कूल यूपी राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है और बाकी के जो 33 सैनिक स्कूल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। भारत में एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है और 5 मिलिट्री कॉलेज जो कि 2 राजस्थान में हैं, 2 कर्नाटक में तथा 1 हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1922 में, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब एक मांग उठने लगी थी कि भारतीय सेना में अधिकारी रैंक पर यानी कि ऑफिसर रैंक पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तब अंग्रेजी हुकूमत ने ये मानकर यहाँ पर उस समय राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि हमने इसको बाद में नाम बदल कर किया है रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, की स्थापना की थी। उसी समय से कुछ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और फिर सैनिक स्कूल को हम 1961 में हर राज्य में एक एक स्थापना करने का प्रस्ताव लिया गया था। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सैनिक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर 1 लाख से 1,40,000 तक लगभग है। और अगर इसकी जमीनी हकीकत के बारे में हम बात करें, जिस भी राज्य से सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट जाता है, उस स्टूडेंट को राज्य सरकार एक स्कॉलरशिप के रूप में कुछ रियायत देती है। तो हकीकत में अगर देखा जाए, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय से जो स्कॉलरशिप मिलती है और सरकार द्वारा मिलने के बाद इसकी फीस लगभग 50% से भी कम हो जाती है। ये कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि उसके अंदर रहने, खाने, पीने व स्कूल तथा गेम की सब सुविधाएं अंदर ही हैं। और सैनिक स्कूल की जो स्थापना थी, उसमें भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग में आने के लिए रीजनल बैलेंस रखने के लिए, यानी कि हर क्षेत्र से ऑफिसर या अधिकारी प्रतिदिन प्रतिनिधित्व करें, इसलिए हर राज्य को एक सैनिक स्कूल स्थापना करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया था। अगर आप देखें, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और इंडियन नेवल एकेडमी अजीमुल्ला में जाने के लिए सैनिक स्कूल से या रॉयल नाव राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तथा मिलिट्री स्कूल से पास हुए स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है। इन सभी को मिलाकर के भारत में जो भारतीय सेना में अधिकारीगण हैं, उनका 1/3 प्रतिनिधित्व इन स्कूल से पास होने वाले स्टूडेंट करते हैं, यानी कि हर तीसरा ऑफिसर या तो वो सैनिक स्कूल से है या मिलिट्री स्कूल से या फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से। बहरहाल हम सिर्फ सैनिक स्कूल पर ही लिमिटेड करते हैं। सैनिक स्कूल राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के सहयोग से चला जाता है, जिसमें राज्य सरकार वहां भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूल का निर्माण, टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड करती है। जहां तक कि केंद्रीय सरकार वहां पर फंड और प्रिंसिपल
इत्यादि का प्रबंध करती है। सैनिक स्कूल में एडमिशन, जहां की मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन 6 या 9 स्टैंडर्ड में होता है, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन 8 स्टैंडर्ड में लिया जाता है। इनका लेने का जो आधार है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर लिया जाता है, और इसमें 67% यानी कि 67% रिजर्वेशन जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है वहां पर वहां के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स को 67% सीटें आरक्षित हैं तथा 33% दूसरे राज्य व केंद्रीय शासित प्रदेश से आने वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें रिजर्वेशन 27% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट तथा 7.5% शेड्यूल ट्राइब तथा ओवरऑल 25% आर्मड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल और रिटायर्ड पर्सनल के बच्चों के लिए हैं। ये सभी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। सैनिक स्कूल में स्टूडेंट को शिक्षा के साथ साथ गेम तथा कैंप्स की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो भी आप गेम का नाम लें लगभग वो सब सैनिक स्कूल में सुविधा होती है, इंडोर गेम हो या वो आउटडोर गेम हो। जो फैसिलिटी इन स्कूलों में इस नॉमिनल रेट पे दी जाती है वो बाहर बहुत ही महंगे रेट पे होगी, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग तथा कोई भी गेम का अगर आप नाम लेते हैं तो लगभग यहाँ पर उस गेम का कोई न कोई किसी तरह प्रशिक्षण जरूर दिया जाता है। इन स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ तथा गेम के साथ साथ एनसीसी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल से +2 पास करता है उसको बी लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एनसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि अगर किसी स्टूडेंट के पास सी लेवल का सर्टिफिकेट है वो बिना किसी रिटन एग्जाम के डायरेक्ट एसएसबी दे सकता है, और एसएसबी पास करके वो सीधा सेना में अफसर बन सकता है। उसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको जवान में भर्ती होने के लिए भी प्राथमिकता दी जाती है। एनसीसी के नाम से ही हम सबको मालूम है कि उसको ड्रिल और यूनिफॉर्म के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है। यानी कि ये स्कूल शिक्षा, गेम और एनसीसी सभी का एक मिला जुला संयोग है। 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया अध्याय सैनिक स्कूल के इतिहास में जोड़ा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे भारत की बेटियां यानी कि लड़कियां भी सैनिक स्कूल में जा सकती हैं। यहाँ पर 10% यानी कि या तो 10 सीट या 10%, जो भी ज्यादा होगा वो इतनी रिजर्वेशन हमारे लड़कियों के लिए हर सैनिक स्कूल में रखी गई है। अगर 33 स्कूल की बात करें तो हम ये मान के चलें तो 330 लड़कियां भी जा सकती हैं। 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिजोरम में सबसे पहले एडमिशन दिलाया गया था, और इसके सफलतापूर्ण अभ्यास के बाद ये पाया गया अभी सभी सैनिक स्कूलों में हम ये नीति लागू कर सकते हैं। सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर वैसे तो कहने को ये है कि बच्चा 6 स्टैंडर्ड में आता है और उसको 5वीं तक का सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए, बट सच्चाई ये है अगर हमने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना है तो उसको तीसरी क्लास यानी कि 3rd स्टैंडर्ड से हमें उसको प्रिपेयर करना होगा। इसमें पेरेंट्स और टीचर की दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वता है, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम और सिंपल शब्दों में अगर इसको ले लें, अगर हमें 10 मंजिल पे 100 kg वेट लेकर के जाना है और जो कि हमारे पास 10 दिन का समय है, अगर हम डेली 10 किलो वेट ऊपर लेकर के जाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम 10 किलो का वेट डेली ले जा सकते हैं। और अगर उसी प्रतिस्पर्धा में अगर हमें बताया जाए कि 100 किलो वेट एक दिन में ऊपर लेकर के जाना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तीसरे स्टैंडर्ड में उसको चौथी का सिलेबस करा जाए, चौथे स्टैंडर्ड में 5वीं और 5वीं में 6ठी का सिलेबस कराने के बाद
आप पाएंगे कि ये बहुत ही इजी होगा। उसके लिए एग्जाम से थोड़ा सा पहले वो ठीक से रिहर्सल कर लेगा, और रिहर्स करके अगर वो एग्जाम में जाता है उसकी सफलता के चांसेस ज्यादा हैं बनस्पत कि सिर्फ 5वीं के बाद अगर वो प्रिपरेशन करने लगे। इस एग्जाम में, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ, साइंस और इंग्लिश सिलेबस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ साथ अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, कुछ महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया है, कुछ महिलाओं को कर्नल का रैंक दिया गया है, और एनडीए में भी शायद कुछ समय के बाद महिला कैडेट आने लगेगी। ये एक नया आयाम जुड़ा है। इसमें एंट्रेंस के बारे में एक नया वीडियो, उसके सिलेबस के बारे में और कौन सी बुक रेफर करने चाहिए, मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।